नमस्ते, सभी फ्यूचर टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लैंग्वेज पेडागोजी के उस सेक्शन को डिकोड करने वाले हैं जहां सच कहूं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग का डर बना रहता है। सीटेट हो, डीएसएसबी हो या कोई भी पीआरटी एग्जाम, लैंग्वेज पेडागोजी के सवाल जब आते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शंस ही सही हैं, फिर समझ नहीं आता कि आखिर चूज करें तो क्या करें। तो इसका पक्का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सबसे ऑथेंटिक सोर्स जिसे एग्जाम पेपर सेटर्स भी फॉलो करते हैं, और वो है NIOS का मटेरियल। आज हम इसी ऑथेंटिक मटेरियल से NIOS 503 ब्लॉक 2 की यूनिट 4 यानी सुनना और बोलना को ऐसे समझेंगे कि इसके बाद कोई सवाल गलत हो ही नहीं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर क्लासरूम एक्टिविटीज, टीचर के रोल और फिर सीधे एग्जाम विनिंग स्ट्रैटेजीज तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सुनना और बोलना यानी लिसनिंग और स्पीकिंग है क्या, और भाषा सीखने में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुनना और बोलना दो अलग अलग चीजें हैं, पर सच तो ये है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल डांस पार्टनर्स की तरह। एक के बिना दूसरा काम ही नहीं कर सकता। सोचिए, बच्चा पहले सुनता है, आवाजों को समझता है और फिर उन्हीं आवाजों के सहारे बोलने की कोशिश करता है। इसलिए ये दोनों स्किल्स हमेशा साथ साथ चलती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक होता है हियरिंग यानी सिर्फ सुनना, और दूसरा है लिसनिंग यानी ध्यान से सुनकर समझना। देखिए, हियरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, आवाज बस कानों तक पहुंच गई, लेकिन लिसनिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें उस आवाज को, उस बात को डिकोड किया जाता है, उसका मतलब निकाला जाता है। तो NIOS के हिसाब से लिसनिंग की सही डेफिनेशन क्या हुई? ये सिर्फ साउंड वेव्स को रिसीव करना नहीं है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें सुनी हुई बात को समझकर उसका मीनिंग ग्रैस्प किया जाता है। हमेशा याद रखें, एग्जाम के लिए दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना और अर्थ ग्रहण करना। ठीक इसी तरह बोलना यानी स्पीकिंग सिर्फ कुछ शब्दों को प्रोनाउंस कर देना नहीं है। बोलने का असली मतलब है अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को सही शब्दों और सही सेंटेंस स्ट्रक्चर में ढालकर एक्सप्रेस करना। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। चलिए, अब थियोरी से निकलकर प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक टीचर होने के नाते क्लासरूम में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स नेचुरली डेवलप हों। आइए कुछ मजेदार एक्टिविटीज का पिटारा खोलते हैं। सबसे पहले कविता और बाल गीत। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इनके जरिए बच्चे भाषा की लय, उसके उतार चढ़ाव और अलग अलग ध्वनियों को सीखते हैं। और जब सब बच्चे मिलकर गाते हैं ना, तो उनकी झिझक भी खुलती है और उनकी क्रिएटिविटी को एक नया आसमान मिलता है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट एक्टिविटी है, चित्र चर्चा यानी पिक्चर टॉक। बस एक तस्वीर दिखाकर बच्चों से पूछना है कि उन्हें क्या दिख रहा है। ये सिंपल सी एक्टिविटी बच्चों को कितने सारे मौके देती है ऑब्जर्व करने का, इमेजिन करने का और फिर अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने का। उनकी कल्पना शक्ति और बोलने का कौशल दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। इनके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और वोकैबुलरी दोनों बढ़ती हैं। नाटक यानी रोल प्ले करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आशुभाषण मतलब बिना तैयारी के किसी टॉपिक पर बोलने से उनके विचारों में स्पॉन्टेनिटी आती है। ये सारी एक्टिविटीज भाषा को एक खेल बना देती हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज तभी काम करेंगी जब टीचर अपना रोल सही से समझेगा। तो एक टीचर का रोल है क्या? क्या सिर्फ किताब पढ़कर सुनाना? जी बिल्कुल नहीं। टीचर का सबसे बड़ा काम है क्लास में एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर बच्चे को बातचीत करने के, बोलने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें। यही मौके बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सीधी सी बात है, जब बच्चे बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। और ये तभी होगा जब क्लास का माहौल फियरलेस हो, एक ऐसा सेफ स्पेस जहां बच्चा गलती करने से डरे नहीं, जहां उसे पता हो कि उसके अनुभवों और विचारों की वैल्यू की जाएगी। यही एक फैसिलिटेटर का काम है, ज्ञान थोपना नहीं बल्कि सीखने का माहौल तैयार करना। चलिए अब सीधे एग्जाम की बात करते हैं। वो कौन से गोल्डन कीवर्ड्स या स्टेटमेंट्स हैं जो NIOS पर बेस्ड पेडागोजी के सवालों में पूरे मार्क्स दिलवाएंगे। इन वन लाइनर्स को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। पहला, सुनना और बोलना फाउंडेशनल स्किल्स हैं।
दूसरा, बच्चों को निर्भय होकर बोलने के अवसर मिलने चाहिए। तीसरा, टीचर फैसिलिटेटर है। और चौथा, बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज लर्निंग में हेल्प करता है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आया, भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, और एक ऑप्शन हुआ बच्चों को बातचीत के अवसर प्रदान करना। अब हमें पता है कि यही सही जवाब क्यों है। और ये लाइन तो पेडागॉजी का सार है, इसे हमेशा याद रखिएगा। गलतियां इस बात का सबूत है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, वो सीख रहा है। गलतियां बच्चे के अज्ञान को नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती हैं कि वो ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहा है। इन्हें एक लर्निंग टूल की तरह देखना चाहिए। ये रहा एक प्रैक्टिकल एग्जाम हैक। जब भी ऑप्शंस में फंसें तो उस ऑप्शन को ढूंढें जो चाइल्ड सेंट्रिक हो। जिस भी ऑप्शन में बच्चे को मौके देने, प्रोत्साहित करने या उसके अनुभवों से जोड़ने की बात की जा रही हो, 99% केसेस में वही सही जवाब होता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ एकदम कॉन्क्रीट हो जाए। पहला, सुनना और बोलना डांस पार्टनर्स हैं, हमेशा साथ चलते हैं। दूसरा, क्लासरूम में बच्चों को बोलने के भरपूर मौके देने हैं। तीसरा, टीचर एक फैसिलिटेटर है जिसका काम माहौल बनाना है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात कर लीजिए और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि सुनना और बोलना टॉपिक से कोई भी सवाल गलत होने की संभावना अब ना के बराबर है। इस टॉपिक पर आपकी तैयारी अब 100% पूरी है। तो अब जब भाषा के 2 कौशल, सुनना और बोलना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, तो क्या अगले 2 कौशलों, पढ़ना और लिखना, को मास्टर करने के लिए तैयार हैं? अपनी लर्निंग जर्नी को जारी रखें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।